हमारे सामने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 2943। हमें ये देखना है कि क्या ये नंबर 9 का हासिले ज़र्ब है या नहीं। तो 9 का हासिले ज़र्ब देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके हिस्सों में लिखे सारे नंबरों को आपस में जमा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस 2, 9, 4 और 3 को आपस में जमा कर देंगे और इसका जवाब हम निकालते हैं। भाई 2 और 9 आपस में जमा होके बनते हैं 11, 11 और 4 जमा होके बनते हैं 15 और फिर 15 और 3 जमा होके बनते हैं 18। अब 18 नंबर जो है ये 9 के पारों में आता है, लिहाजा ये पूरा नंबर भी 9 के पारों में आएगा। ये इसका उसूल है। तो हमें ये उसूल लगा के पता चलता है कि ये नंबर 9 का हासिले ज़र्ब है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये काम तो कर लिया, लेकिन क्या ये इसकी वजह क्या है, ये कैसे ये काम हो रहा है, ये उसूल कैसे ये सही हमेशा साबित होता है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम इस नंबर को अपने सामने लिख देते हैं, अलग अलग रंग में लिख के देखेंगे। सबसे पहले हम 2 लिखते हैं, फिर हम 9 लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे 4 और आखिर में हम लिख देंगे 3। ठीक है भाई, ये है 2943। अब इस नंबर को अगर हम तोड़ के समझें तो ये क्या है, ये दरअसल 2000, इसमें 900 जमा हो रहा है तो इसके आगे हम 900 जमा कर देते हैं। इसको उसी रंग में लिखेंगे हम 900 को, जिस रंग में 9 लिखा हुआ है। फिर इस 900 में ये 4 जो कि 40 की मिकदार रखता है ये जमा हो रहा है तो हम यहाँ 40 लिख देंगे और फिर हम आखिर में यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये सब जमा हो के 2943 बन रहे हैं। ठीक है जी, ये तो अभी शुरू का काम हुआ। अब इनको हम ज़रा मज़ीद तोड़ के लिखें तो क्या होगा। जैसा हमने कहा ये 2000 है तो ये दरअसल 2/1000 है। इसी तरीके से ये 900 क्या है भाई, ये 900 9/100 है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 9/100। फिर आगे इस 40 की बारी, तो ये 40 क्या है भाई, ये 40 4/10 है तो ये हमने ऐसे तोड़ के लिख दिया। आखिर में इस 3 को तो हम ऐसे लिखेंगे, ये खुद इतना ही है। तो ये करने की वजह ये थी कि हम इस 1000, इस 100 और इस 10 को मज़ीद तोड़ के लिखेंगे ऐसे कि इसका एक हिस्सा 9 का हासिल ज़र्ब होगा। और ये एक नंबर में है बात कि 1000 से एक नंबर पहले जाएं तो आता है 999। 999 9 के पारों में बिल्कुल आता है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं भाई 1 जमा 999। ठीक है जी, इसी तरीके से हम आगे इस 900 के साथ भी यही काम करेंगे। 9/100 जो लिखा हुआ है, 100 से एक नंबर कम करें तो 99 आता है और 99 जो है वो 9 के पारों में बिल्कुल आता है। तो हमने यहाँ इसको ऐसे तोड़ दिया और यही काम हम इस 4/10 के साथ भी करेंगे। 4/10 के बजाय हम लिख देंगे 4/1 जमा 9, क्योंकि 9 9 के पारों में आता है। तो ये हमने मज़ीद इसको तोड़ के लिख दिया। तो अब हम इन कौसैन के अंदर जो लिखी हुई मिकदारें हैं इनको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं और इसको ऐसे करते हैं हम कि हम पहले लिखेंगे, अब जैसे 2/1 और 2/999। तो ये जो 2/1 है इसको हम थोड़ा सा अलग रंग में लिख रहे हैं, ये 2/1 और फिर 2/999, 2/999। ठीक है जी, इसी तरीके से हम इनको भी अलग अलग कर देते हैं। पहले हम ये 9/1 लिखेंगे और फिर हम 9/999 लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 9/1 और फिर 9/999 कह रहा था, सिर्फ 99। ठीक है जी, और यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। इसको ज़रा अलग रंग में, थोड़ा सा मुख्तलिफ रंग में, इसी के शेड में हम लिख देते हैं। ये आ जाएगा 4/1 और 4/9। तो 4/9 वही पुराने रंग में हमने लिख दिया
और आखिर में थोड़ी सी जगह बची है और ये यहाँ 3 आ जाएगा, जमा हो जाएगा, 3 इससे जमा हो रहा है। तो ये हमने जो काम किया है इसमें अब इसको सिर्फ हम थोड़ा सा इसकी तरतीब बदल देंगे। हम पहले ये वाले नंबर लिख देंगे, ये जो सारे 9 के हासिले ज़रब वाले नंबर है। ये 2/999 हमने पहले लिख दिया, 2/999। ठीक है भाई। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 9/99, 9/99 भी हमने लिख दिया। ठीक है जी। और आखिर में ये 4/9, ये भी हम पहले लिख रहे हैं, 4/9। तो ये हमने नंबर पहले लिख दिए। अब बाकी हमारे पास क्या बचा? सबसे पहले ये 2/1 बचा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 2 है। 2/1 2 ही होता है। फिर हमारे पास क्या है लिखा हुआ, ये 9/1 लिखा हुआ है, तो हम इसको भी 9 ही लिखेंगे, 9/1 9 होता है। फिर आता है 4/1 जो कि 4 के बराबर है। और आखिर में हमारे पास आता है 3 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने वही जमा हुए हुए नंबरों को अलग तरीके से, मतलब अलग तरतीब में लिख दिया। ये वजह क्या थी कि भाई ये जो नंबर थे, ये तीनों नंबर, ये तो 9 के पारों में आते ही हैं। तो अगर ये पूरा नंबर 9 के पारों में आता है तो इन सब का जमा शुदा नंबर भी 9 के पारों में जमा होके ही बन रहे हैं ना ये नंबर। तो हमारे पास बाकी क्या नंबर बचे, वो ये 4 बचे। और ये 4 वही नंबर हैं जो हमने यहाँ जमा किए थे, ये इसके हिस्सों वाले नंबर हैं। तो इस वजह से हम इस उसूल को इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे नंबर को 9 का हासिले ज़रब होने के लिए, ये 3 तो 9 के हासिले ज़रब है, तो बाकी जो जमा हो रहा नंबर है वो भी 9 का हासिले ज़रब होगा, तभी तो ये पूरा नंबर 9 का हासिले ज़रब होगा, तभी तो ये नंबर का ज़रबी टुकड़ा 9 होगा। इसीलिए हम ये उसूल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास इस नंबर का एक हिस्सा पहले से ये आ गया जो कि जिसका 9 ज़रबी टुकड़ा है, और ये दूसरा हिस्सा वही है जो इसके हिस्सों में लिखे हुए नंबर है। तो इस वजह से हम ये उसूल इस्तेमाल करते हैं, और ये आपको समझाना ज़रूरी था ताकि आपको वजह भी इसकी पता चले कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन आप वैसे इस उसूल को कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे तो मायूस नहीं होंगे, ये उसूल हमेशा सही रहेगा। और क्यों रहेगा उसकी वजह हमने इस वीडियो में देख ली।